ममता कुलकर्णी 1990 के दशक की एक प्रमुख बॉलीवुड अभिनेत्री थीं, जो अपनी बोल्ड भूमिकाओं और ग्लैमरस छवि के लिए जानी जाती थीं। उन्होंने हिंदी फिल्म उद्योग में अपने संक्षिप्त लेकिन सफल कार्यकाल के दौरान काफी प्रसिद्धि हासिल की। हालांकि उनका करियर विवादों से घिरा रहा और बाद में उनकी जिंदगी खत्म हो गई। अवैध गतिविधियों में कथित संलिप्तता के कारण नाटकीय मोड़। ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई, भारत में एक मध्यम वर्गीय महाराष्ट्रियन परिवार में हुआ था। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में सार्वजनिक रूप से बहुत कुछ ज्ञात नहीं है, क्योंकि उन्होंने उन विवरणों को अपेक्षाकृत निजी रखा है। उनका फिल्म उद्योग से कोई सीधा संबंध नहीं था और बॉलीवुड में उनका प्रवेश पूरी तरह से उनकी महत्वाकांक्षा और दृढ़ संकल्प पर आधारित था। ममता कुलकर्णी ने बॉलीवुड में अपनी शुरुआत फिल्म तिरंगा से की, जो हिट रही। हालांकि करण अर्जुन में उनकी बोल्ड भूमिका थी, जहां उन्होंने शाहरुख खान और सलमान खान जैसे बड़े सितारों के साथ अभिनय किया, जिसने वास्तव में उन्हें नोटिस किया। उनका प्रदर्शन, सुंदरता और अर्धनग्न पत्रिका कवर के लिए पोज देने जैसे साहसिक विकल्पों ने उन्हें सुर्खियां बटोरने में मदद की। कवर ने उन्हें एक सनसनी बना दिया, लेकिन साथ ही उन्हें भारतीय समाज के रूढ़िवादी वर्गों की भारी जांच के दायरे में ला दिया। उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, यहां तक कि कानूनी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। लेकिन इस विवाद ने उस समय उनकी प्रसिद्धि को और बढ़ा दिया। भले ही उन्होंने स्टारडम हासिल कर लिया, लेकिन ममता कुलकर्णी का करियर संघर्ष से रहित नहीं था। उन्हें अक्सर ग्लैमर्स या कामुक भूमिकाओं में टाइपकास्ट किया जाता था और इस छवि से बाहर निकलने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ा। अपनी प्रतिभा और सफलता के बावजूद उन्हें ऐसी भूमिकाएं मिलना कठिन हो गया जो उनके रूपरंग से परे उनकी अभिनय क्षमता को प्रदर्शित कर सकें। राजनीति और पक्षपात से प्रेरित उद्योग में उन्हें शक्तिशाली हस्तियों के साथ कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। ममता ने बताया कि कैसे उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और कई बार उन्हें दरकिनार कर दिया गया। उनके सीधे और साहसी स्वभाव के कारण उन्हें उद्योग में प्रमुख लोगों के साथ संघर्ष करना पड़ा। शुरुआती सफलता के बावजूद 1990 के दशक के अंत तक उनके करियर में गिरावट शुरू हो गई। ममता कुलकर्णी का निजी जीवन तब विवादास्पद हो गया जब उनका नाम अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सरगना विक्की गोस्वामी से जुड़ा, जिनसे उन्होंने कथित तौर पर शादी की थी। 2014 में उन पर गोस्वामी के साथ एक बड़े ड्रग तस्करी रैकेट में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। अमेरिकी ड्रग प्रवर्तन प्रशासन और भारतीय अधिकारियों ने जांच की थी मामला, लेकिन कुलकर्णी ने बार बार आरोपों से इनकार किया। विक्की गोस्वामी के साथ उनके जुड़ाव के कारण महत्वपूर्ण कानूनी परेशानी हुई। 2016 में उन्हें भारत में बड़े पैमाने पर नशीली दवाओं के भंडाफोड़ में प्रमुख संदिग्धों में से एक के रूप में नामित किया गया था और उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया था। ममता कुलकर्णी ने अपनी बेगुनाही बरकरार रखी और दावा किया कि गोस्वामी के साथ उसके संबंधों के कारण उसे झूठा फंसाया गया था। उसने यह भी कहा कि उसने खुद को अपराध की दुनिया से दूर कर लिया है और केन्या में आध्यात्मिक जीवन जी रही है। बॉलीवुड छोड़ने के बाद ममता कुलकर्णी ने धीरे धीरे खुद को सुर्खियों से दूर कर लिया। कई साक्षात्कारों में उन्होंने आध्यात्मिकता की ओर रुख करने का दावा किया। उन्होंने खुद को हिंदू आध्यात्मिक प्रथाओं का अनुयायी बताया और कहा कि वह एकांतप्रिय पवित्र जीवन जी रही थीं। एक ग्लैमरस बॉलीवुड स्टार से लेकर कानूनी विवादों और कथित आपराधिक गतिविधियों में उलझी ममता कुलकर्णी के जीवन में एक तीव्र मोड़ आया। जबकि बॉलीवुड में उनका करियर शुरुआती सफलता से चिन्हित था, उद्योग के बाहर उनकी पसंद, विशेष रूप से विक्की गोस्वामी के साथ उनके रिश्ते ने उन्हें आगे बढ़ाया। उसका अनुग्रह से पतन। अब तक ऐसा माना जाता है कि वह लोगों की नजरों से दूर एक शांत और कम प्रोफाइल तरीके से रह रही है। विक्की गोस्वामी के साथ उनके रिश्ते के अलावा ममता कुलकर्णी के पारिवारिक जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। कहा जाता है कि वह एक रूढ़िवादी परिवार से थीं और अपने माता पिता या भाई बहनों के बारे में सार्वजनिक रूप से ज्यादा कुछ साझा नहीं करती थीं।
अपनी कानूनी परेशानियों और विवादों के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों सहित अपने अतीत के कई लोगों से नाता तोड़ लिया। ममता कुलकर्णी की जीवन कहानी ग्लैमर, विवाद और आध्यात्मिक मुक्ति का मिश्रण है। 1990 के दशक में उनकी प्रसिद्धि के बावजूद बॉलीवुड में उनका करियर अचानक समाप्त हो गया और उनके बाद के वर्ष कानूनी और आपराधिक आरोपों में फंस गए।